अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद खान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है और आज मैच का दूसरा दिन था और पाकिस्तान की पूरी टीम 556 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और इस मैच की ख़ास एक और बात यह है कि सलमान आगा ने भी सेंचुरी स्कोर करी। और दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच हुआ था तो पाकिस्तान जो बांग्लादेश के जो बिल्कुल बहुत ही एक हल्के बॉलर थे और पाकिस्तान उसके अगेंस्ट जो है ना अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया था और पाकिस्तान 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हार गया था। लेकिन उसके बाद जो है मैंने एक चीज़ नोट करी कि पाकिस्तान ने जो है ना वो रेड बॉल से ज़्यादा क्रिकेट खेली है और उससे ये लगा कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। और इंग्लैंड जैसी टीम जिनके पास एक से एक फास्ट बॉलर हैं और मशहूर स्पिनर हैं और पाकिस्तान के बैट्समैनों ने उनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और ख़ास करके पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने टोटल 12 छक्के लगाए। तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान ने बैटिंग का बहुत अच्छा मुजाहरा किया और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर और ओपनर जो है वो पाकिस्तान के फॉर्म में आ गए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो बॉलिंग कोच हैं जेसन गिलेस्पी और उनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पिचें बनती हैं। लेकिन जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान आए और उन्होंने टीम ज्वाइन करी तो मेरी समझ से बाहर ये है कि जेसन गिलेस्पी ने फास्ट पिचें क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मीर हमज़ा और अब हमने आमिर जमाल को भी टीम में शामिल कर लिया है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जेसन गिलेस्पी ने ऐसी पिचें क्यों बनाई। तो इसका मतलब ये है कि हम इंग्लैंड के फास्ट बॉलर से डर गए कि ऐसा नहीं हो कि हम उनके ख़िलाफ़ जो है ना जल्दी आउट हो जाएं। तो अगर हमने ये सोच अपनी नहीं बदली तो हमारी क्रिकेट तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और वही होगा जो पहले भी मैं आपसे ये बात कह चुका हूँ कि जब हम पाकिस्तान में खेलते हैं और स्पिन विकेटें बनाते हैं और स्लो पिचें बनाते हैं तो उससे हमारे बैट्समैन सेंचुरियाँ मारते हैं और हम 5-5, 600 रन कर लेते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर खेलने जाते हैं, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो हमारे बैट्समैन वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह यह है कि हम विदाउट ग्रास की पिचों पे खेलते हैं और वहाँ जाके हम लोग से बैटिंग नहीं हो पाती। बहरहाल ये तो कहने की बात है, लेकिन चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और 564 रन बनाए। और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान जो है वो 0 पर आउट हो गए। तो चले, खैर मिडिल ऑर्डर में एक ना एक बैट्समैन तो होता है कि जो नहीं चल पाता, लेकिन हमारे बाकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी चल पड़ी। सिर्फ हमारे ओपनर साइम अयूब जो है वो 4 रन बना के आउट हो गए। और उसके अलावा जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं और दोस्तों जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो उनके कप्तान जो है ना 0 पे आउट हो गए और नसीम शाह की बॉल पर उन्होंने हुक शॉट खेला और आमिर जमाल ने नहायत ही खूबसूरत कैच पकड़ा, जो नामुमकिन कैच था उन्होंने वो कैच पकड़ा। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी अगर बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छी होगी तो हम इंग्लैंड को जल्द से जल्दी आउट कर लेंगे। उसके अलावा दोस्तों जब अबरार अहमद बैटिंग कर रहे थे तो बेन डकेट जो है वो स्लिप में खड़े हुए फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने शॉट खेला और बेन डकेट ने कैच पकड़ लिया। कैच तो पकड़ लिया लेकिन उनकी बॉल जो है उनके कलाई पे लगी और वो अनफिट हो गए और वो अभी तक बैटिंग करने नहीं आए और वो लेफ़्ट हैंड बैटर है। और आपको मालूम है कि बेन डकेट जो है ना वो टेस्ट मैच भी T20 की तरह खेलते हैं। वो हर तरह के 360 डिग्री शॉट खेलते हैं जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी खेलते हैं, AB डिविलियर। तो इंग्लैंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बेन डकेट के अनफिट होने से। तो अब देखना ये कि वो किस नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। तो अब देखना ये दोस्तों कि शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और आप सारे फैंस को मालूम है कि शाहीन शाह अफरीदी जब से उनकी सर्जरी हुई है तो वो उनकी बॉलिंग में वो बात नहीं रही जो एक क्लास बॉलर थे। और शाहीन शाह अफरीदी की ख़ास बात थी कि ये वो स्ट्राइकिंग बॉलर थे और उनका ये रिकॉर्ड है कि चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, वो पहले ओवर में 1 या 2 आउट कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने आज भी कोई विकेट नहीं ली और उनको कवर ड्राइव लगते रहे। और मेरा सवाल है ये जेसन गिलेस्पी से और मोहसिन नकवी साहब से
कि जब मीर हमज़ा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दोनों टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तो मीर हमज़ा को क्यों बिठा दिया गया? क्या हमारे यहाँ यही होता रहेगा कि सीनियर प्लेयर खेले नहीं खेले उनको हर मैच में खिलाया जाएगा? मेरे हिसाब से मीर हमज़ा को खिलाना चाहिए था और शाहिनशाह अफरीदी को बिठाना चाहिए था। लेकिन घूम फिर के वही बात आ जाती है कि सीनियर और जूनियर की। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि परफॉर्मेंस किसकी है। मीर हमज़ा परफॉर्मेंस दे रहे थे और उनको 12वां खिलाड़ी बना दिया गया। तो जब तक हमारी टीम से ये लाइक डिसलाइक नहीं चलेगा तो हमारी टीम कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो मीर हमज़ा को मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए था। बहरहाल आज मैच का दूसरा दिन था, अब 3 दिन बाकी हैं और मेरे हिसाब से शान मसूद को जो है ना अटैकिंग फील्डिंग देनी चाहिए और कल तीसरा दिन है और सुबह सुबह 1, 2 या 3 खिलाड़ियों को आउट करना चाहिए और इंग्लैंड की टीम को जल्द से जल्द आउट करें और उनको फॉल ऑन पे मजबूर करें। लेकिन दोस्तों जिस तरह की ये पिच है मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जल्द आउट हो जाएगा। वो भी 300-400 और 500 रन ज़रूर बनाएंगे। उनके पास भी क्लास बैटर हैं और इस वक्त जय रूट खेल रहे हैं और आपको मालूम है जय रूट जो है ना दुनिया क्रिकेट में दूसरे नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर के बाद। 12,400 से ऊपर रन बना चुके हैं। तो जय रूट बहुत क्लास प्लेयर हैं और अगर वो क्रीज पे खड़े हो गए तो उनकी सेंचुरी पक्की है। दोस्तों जय रूट के साथ जो है ना जैक क्रोली भी बैटिंग कर रहे हैं। जैक क्रोली भी काफ़ी मशहूर हैं बैटिंग में और वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। तो अब दोस्तों देखना ये है कि पाकिस्तान के बॉलर जो है ना किस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और इंग्लैंड को कितने रन्स पे जल्द से जल्द आउट करते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करूँगा बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम ने जब कैप्टनशिप से बोला कि मैं कैप्टनशिप से हट रहा हूँ और उन्होंने एक मैसेज कर दिया पीसीबी को, तो आज मैं पढ़ रहा था और शुएब जट जो है ना जैसा कि आपको मालूम है बाबर आजम फॉर्म में हो या इन फॉर्म में हो, शुएब जट जो है ना बाबर आजम की जान को आए हैं। और आज शुएब जट ने बाबर आजम के बारे में कहा कि बाबर आजम की जो है ना वो जो शर्तें थी वो मानी नहीं गई, तो इस वजह से बाबर आजम ने कैप्टनशिप से हटे हैं। तो मेरा सवाल शुएब जट साहब से है कि शुएब जट साहब जब बाबर आजम कप्तान थे और जब वो मैचेस जितवा रहे थे, जब आपने उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा और अब आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम ने जो है ना अच्छी बैटिंग नहीं करी। बाबर आजम ने 30 रन बनाए, ठीक है कम रन बनाए और ये बैटिंग पिच थी, लेकिन ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो अच्छी या हल्की पिचों पे सेंचुरी मारेगा? क्रिकेट बाई चांस है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबर आजम के साथ कुछ मसले मसाइल हैं, वो इन फॉर्म नहीं है, इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। और ऐसे तो 4 साल तक विराट कोहली भी बैटिंग नहीं कर पाए थे, उनके बारे में तो किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बाबर आजम भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और शुएब जट साहब ने कहा कि बाबर आजम ने जो है ना पीसीबी को से ये कहा कि मुझे इस तरह के खिलाड़ी चाहिए। मेरी मर्ज़ी के टीम में खिलाड़ी होंगे तो मैं कप्तानी करूँगा, अदरवाइज़ मैं कैप्टनशिप से हट जाऊँगा। तो बाबर आजम जो है ना वो कैप्टनशिप से हट गए और उन्होंने जो कहा कि भाई मैं एज ए प्लेयर खेलूँगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात पे कि बाबर आजम को मैं यही कहूँगा कि बाबर आजम साहब आप अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें, आप छोड़ दें कि कप्तानी करनी है नहीं करनी है। पूरे वर्ल्ड में आपके फैंस बहुत ज़्यादा हैं और सारे फैंस को यही उम्मीद थी कि ये बैटिंग पिच है और हो सकता है कि आप जो है वो सेंचुरी स्कोर करें। ठीक है आपने सेंचुरी स्कोर नहीं करी, लेकिन दुनिया में आपके कवर ड्राइव मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हो तो आप सेंचुरी स्कोर करें और आपकी फॉर्म वापस आ जाए जिस तरह आप पहले जो है वो बैटिंग करते थे। क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई ख़ास स्कोर नहीं किया, तो ज़ाहिर है आप लोगों के प्रेशर में आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म में वापस आ जाएँ। उसके अलावा दोस्तों अब देखना ये है कि शान मसूद जो है वो किस तरह की कप्तानी करते हैं। उन्होंने बैटिंग में तो बहुत अच्छी कर ली, 152 रन बनाए और ओपनर आए थे और उन्होंने बैटिंग में तो कमाल कर दिया और बहुत अच्छे शॉट्स खेले और बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अब शान मसूद की ज़िम्मेदारी जो है दूसरी ज़िम्मेदारी है वो कप्तानी की, कि वो किस तरह की कप्तानी करते हैं। आपको पता होगा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कप्तानी की और कुछ गलत डिसीजन लिए कि बांग्लादेश का एक प्लेयर पे अपील हुई और उन्होंने बगैर सोचे समझे रिव्यू ले लिया और वो बांग्लादेश का प्लेयर आउट नहीं था और वो एम्पायर ने उनसे कहा शायद आउट है, एम्पायर ने उनको इशारा किया और उन्होंने फ़ौरन रिव्यू ले लिया। तो शान मसूद को चाहिए कि जब कोई खिलाड़ी पे अपील हो, बॉलर अपील करे तो फ़ौरन रिजवान हैं, उसके अलावा बाबर आजम हैं, इन तीनों चारों खिलाड़ियों को और दूसरे सलमान आगा हैं, मतलब एक टीम वर्क
टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि टीम वर्क नज़र आए, कि फ़ौरन मिलके खड़े होकर पूछें कि भाई हाँ ये आउट है कि नहीं है। और शान मसूद साहब किसी से मशवरा नहीं लेते और फ़ौरन एम्पायर को इशारा कर देते हैं रिव्यू लेने का, और ये शान मसूद में एक कमज़ोरी नज़र आती है मुझे। उसके अलावा शान मसूद को चाहिए कि ऐसे मौके पर जब लेफ़्ट हैंड बैटर आए तो वो अबरार को बॉलिंग दें, और सलमान आगा भी बॉलिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि इस ऐसी पिचों पे जब तक आप बैट्समैन को बॉलें खिलाएंगे नहीं तो बैट्समैन कभी भी आउट नहीं होगा। ये बात मैंने जावेद मियांदाद के बारे में मैंने कहा था, और जावेद मियांदाद ने भी यही बात कही थी कि पिच किस तरह की हुई, अगर बैटिंग पिच भी है तो आप बैट्समैन को बाहर बॉलिंग नहीं कराएं, आप बैट्समैन को विकेट में बॉलिंग करें। जब तक बैट्समैन बॉल खेलेगा नहीं तो आउट कैसे होगा? ज़ाहिर है बैट्समैन अगर बाहर की बॉल छोड़ देगा तो कभी आउट नहीं होगा, लेकिन जब विकेटों में बॉल कराएंगे तो बैट्समैन कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करता है, या तो वो LBW होता है, या वो बोल्ड होता है, या वो क्वाड भी हैंड होता है। तो हमारे अब बॉलर को चाहिए कि बॉल टू बॉल करें, विकेटों का जो है विकेटों में बॉल करें, तो उससे ये होगा कि अगर बॉल मिस होगी तो LBW के चांसेस होंगे, क्योंकि अब हमें अब ये टेस्ट मैच जीतना ज़रूरी है, क्योंकि हम ICC में जो है ना, आपको मालूम है जो टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है उसमें हम 8वें नंबर पे हैं, 9वें नंबर पे वेस्ट इंडीज़ की टीम है। तो हमारे लिए जो है ना, कम से कम हम 2-0 से ये टेस्ट मैच जीतेंगे तो हम चौथे या 5वें नंबर पे आएंगे। उसके बाद हमारा पाकिस्तान का जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, फिर वहाँ हमें टेस्ट मैच, T20 वनडे खेलने। तो अब आप खुद सोचेंगे जब हम यहाँ ऐसी डेड पिचों पे बैटिंग कर रहे हैं और जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ फिर हम किस तरह सामना करेंगे वहाँ फास्ट बॉलिंग का। तो पाकिस्तान को और PCB को और हमारे जो कोचेज़ हैं इन सबको सोचना पड़ेगा कि हम आगे की क्या हिकमत-अमली रखें। और मेरे हिसाब से मैं तो मशवरा दूंगा जैसन गिलेस्पी को कि आपको दूसरा जो टेस्ट मैच हो वो फास्ट पिच बनाएं। अगर उनके पास फास्ट बॉलर है तो हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हमारे पास लेफ़्ट आर्म मीर हमज़ा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, राइट आर्म शाहीन नसीम शाह हैं, और उसके अलावा आमिर जमाल हैं। तो अगर हम फास्ट पिचें बनाएंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, हमारे बैट्समैन जो है ना बैटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे बॉलर तो कुछ कमाल दिखाएंगे, और हम यही सोच के हम डर जाते हैं कि नहीं यार अगर हमने फास्ट पिच बनाई तो हम मैच हार जाएंगे। तो फिर ऐसे कोचेज़ को बुलाने का क्या फ़ायदा जिनको हम लाखों डॉलर दे रहे हैं और वो काम वही कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान के कोचेज़ कर रहे होते थे। तो फिर ऐसी हमारी कोचिंग का क्या फ़ायदा कि हम उन पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उनको हर तरह की मराहत दे रहे हैं, और वो बात वही कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल डेड पिच बनाई। मतलब हमें देख के बड़ी हंसी आ रही थी कि ये पाकिस्तान ने जो है ना इतनी अच्छी बैटिंग कर ली ऐसी पिच पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।